लगते हैं, खासकर जैसे आज की क्लास क्या कर सकते हैं, आप ये बता सकते हैं साहब विटामिन की इफेक्ट होगा, फीसिस बनने में एबनॉर्मलिटी होंगी, है ना, तो उससे क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वो वैसे ही रहेगा, फर्मेंटेशन होने लगेगा, डैम्प, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो हम लोग आगे पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम यू शुड नो कि एज अ डॉक्टर देयर शुड बी जुडिशियस यूज ऑफ द एंटीबायोटिक, जहां जरूरत है वहीं एंटीबायोटिक देनी है, नहीं तो एक नुकसान क्या हो सकता है कि गट फ्लोरा इफेक्ट हो सकता है, यू अंडरस्टैंड। तो कम से कम ये आपको क्लियर होनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग और पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है ना, ना समझ में आए तो यू कैन आस्क। एंड लास्टली वी कम टू द समरी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंक्शंस। डाइजेस्टिव फंक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज वाई विलाई नहीं है इसमें, है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कम से कम बायोटिन विटामिन के आपको टर्म याद रहना चाहिए। टीनिया कोलाई क्या होते हैं, ट्रांसवर्स बैंड ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल मसल, है ना। हिस्टोलॉजी में क्रिप्स ऑफ लिबरकुम बहुत ज्यादा इसमें प्रोमिनेंट है, गॉबलेट सेल्स बहुत ज्यादा अबंडेंट है जो म्यूकस बनाते हैं। मोटिलिटी पैटर्न क्या है, एक स्मॉल मोटिलिटी है जो सेगमेंटल है, हॉस्ट्रेशन सेकुलेशन कहे जाते हैं, और एक मास मूवमेंट है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स जिसको आप बोलते हैं। डेफिकेशन रिफ्लेक्स क्या है, इट इज एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस। इसका दूसरा नाम क्या है, रेक्टो स्फिंक्टर रिफ्लेक्स। रेक्टम में जब फीसिस आए, प्रेशर बढ़ा, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करने लगा, है ना। इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट जो आपसे अक्सर पूछा जाएगा, हिशफंग डिजीज क्यों है, क्योंकि गैंग्लियन सेगमेंट्स एब्सेंट है उधर, है ना, तो उसकी वजह से जब जो प्रेशर बनता है रेक्टम में, उसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं करते, तो फीसिस वहीं अक्यूमुलेट होने लगते हैं रेक्टम में, एंड इट बिकम सो डायलेटेड, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मेगाकोलॉन, कंजेनाइटल मेगाकोलॉन, एब्सेंस ऑफ द न्यूरो, है ना, दिस माइंट्रिक प्लेक्सस, माइंट्रिक प्लेक्सस नहीं है उस सेगमेंट में, कंजेनाइटल है ये, इसका मतलब पैदाइशी कंजेनाइटल मेगाकोलॉन। सो ये कुछ बेसिक हुआ मोटिलिटी ऑफ लार्ज इंटेस्टीन से रिलेटेड, और इसमें हमने एक लिबर्टी ली कि फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टीन भी हमने आपको बताया। Okay, so the class is over because I have taken 5 minutes more. So you can join the anatomy class now. और आप लोग अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम लोग मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन, है ना, एंड स्टमक एंड इसोफेगस, तो हम लोग, और उसी के साथ साथ फिर मैं आपको वॉमिटिंग एंड डेफिकेशन रिफ्लेक्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास, उसके आने वाली क्लास में, ताकि आपको पहले बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए, देन वी विल गो टू के साहब स्टमक का काम क्या है, इसका काम क्या है, उसका काम क्या है, क्योंकि काम सबका देखिए, पूरी जीआईटी का दो ही काम है, या तो डाइजेशन है या एब्जॉर्प्शन है, या सिक्रीजन है या मोटिलिटी है। तो ये जो वर्ड्स हैं पहले हम ये समझ लें, तब हमारे लिए जीआईटी फिर हमारे लिए आसान होने लगेगा, हलवा बनने लगेगा, है ना। और फिजियोलॉजी ऑलवेज रिमेंबर इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, तो आपको बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द टीचर विल यूज वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज, ओके, बिकॉज यू आर एक्टिव लर्नर, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर्स। तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, नाउ इट्स योर, अब आपका काम शुरू हुआ कि आप किताब पर खोलिए, पढ़िए, ना समझ में आए then you can interact, you can ask questions, okay, so I am thankful to you for your patience and thank you। जी बेटा बताइए। सर आप जैसे समराइज लेकर आते हैं, ये समराइज आप नोट्स लेकर आते हैं, बहुत जो समराइज रहता है, ये कौन सी किताब को आप रिफर करते हुए लाते हैं? बेटा ये ज्यादातर जो हम लोग आपको बताते हैं गाइटन एंड गेनोंग से, है ना, और कुछ चीजें हम लोग इंटरनेट से जो है ना, जैसे डायग्राम होते हैं इधर उधर से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो आपके जो हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो चीजें एग्जांपल दे रहे हैं, दे आर प्रेजेंट इन गाइटन एंड गेनोंग, बिकॉज दोज आर दी स्टैंडर्ड बुक्स विच आर प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट, ओके। तो फिजियोलॉजी में मेनली गाइटन होती है टेक्स्ट बुक, एंड रिव्यू होती है गेनोंग, ओके। तो आप लोग ये चीजें पढ़िए, और जो चीज ना समझ में आए, आपका क्या काम है, मेन चीज हमने समझाया, अब आपको किताब खोलनी है ना, और जो चीज ना समझ में आए या कोई चीज आपको लगे कि साहब ये भी मुझे समझना चाहिए, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ओके। और हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हर क्लास में शुरू के 5-10 मिनट हम पुरानी चीजों को समराइज करते रहें, ओके। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, तो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर योर टाइम। और किसी का कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? चलिए, थैंक यू।